Hello everyone, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I'm going to discuss about biotechnology, genetic engineering. So let's start together. जब biology that means living organism और technology जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट टुगेदर. सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है. इसकी मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स स्कोप सारी चीज़ें बताया हुआ है. लेकिन आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या. बायोटेक्नोलॉजी यूज़ ऑफ बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमन. यानी कि जब बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये टेक्नोलॉजी आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो बहुत सारे काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स है. और आपका क्रोमोसोमल डिजीज़ है ना, आपका एग्रीकल्चर्स, तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, है ना, मेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए. तो सब चीज़ों में हम क्या चीज़ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है. ऐसे बनता है कि हम क्या करते हैं, मेल का स्पर्म, ठीक है, इनफर्टिलिटी जिनमें भी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके, आर्ट्स यूज़ करके उनको हम फर्टाइल कर सकते हैं. तो ये किसने दिया है, बायोटेक्नोलॉजी ने दिया है. ठीक है. यानी कि मेल का स्पर्म्स और फीमेल का ओवम क्या करते हैं, हम फर्टाइल करा देते हैं, फिर हम उसको वापस किस में डाल देते हैं, फीमेल की जो भी फीमेल में डाल देते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, उसकी वो फर्टाइल हो जाता है. ऐसे क्रोमोसोमल डिजीज़ जैसे कि आपका एड्स है, अब तो इन सब चीज़ों के लिए हमने टेस्ट परफॉर्म किए, लाइसा टेस्ट उसका डायग्नोज करेगा. ठीक है. फिर उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ मेडिसिन हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर्स में आपका फूड इंडस्ट्रीज़ में और आपका क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ये सब कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या हो रही है, क्या परफॉर्म हो रहा है. तो इन सब चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. देन हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने के लिए हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में, न्यूक्लियस में भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि देखिए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है. मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब उनमें क्या पाया जाता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा DNA होता है. ठीक है. और DNA में क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं. अब ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, अ, आपके जैसे कि मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बताया था कि जो एडेनिन होता है वो थायमीन से विद डबल बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ा रहता है. हाँ. ठीक है. और आपका जो आपका साइटोसिन है, गवानीन है विद ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा. ठीक है. बात समझ आ गई. ऑल ऑर्गेनिज्म कॉमन सो दैट बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल सीक्वेंस. ये जो चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में कॉमन होता है, उन सब में पाया जाता है. इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पा रही है, क्योंकि ये क्या है, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी दैट्स इट्स पॉसिबल. ठीक है. सीक्वेंस इन DNA डिसाइड द ऑर्गेनिजम्स यूनिक कैरेक्टर. और ये जो सीक्वेंस है DNA का, है ना, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सीक्वेंस ही डिसाइड करता है यूनिक कैरेक्टर का. ठीक है. अब हमारा क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स सी सिमिलर. हम क्या हुए, हम सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम एक दूसरे से मिलते हैं. यानी हमारी नाक, हम सब के 2 आइज नाक होती है, हमारी स्किन जैसी होती है, ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, जैसी भी होती है ना. तो हम सब सिमिलर हैं बट बिल्कुल सेम नहीं है. कुछ सिमिलरिटीज़ है, कुछ वेरिएशंस है. ठीक है. तो वो जो सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि हम सब के क्या होता है, जैसे कि नेल्स होते हैं, हाथ इस तरह से होते हैं, कलर डिफरेंट होता है ना, लंबा पतला, ये सारी चीज़ें होती हैं. बट क्या है, हम क्या है, सिमिलर हैं, बट कुछ वेरिएशंस हैं. ठीक है. तो ये हम सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि 99%
100 में से 99% आपका बेस पेयर्स, जो बेस पेयर्स आपका है नाइट्रोजनस बेस, वो सेम होता है ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो चाहे लिविंग ह्यूमन बींग्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, जितने भी हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है 99% बेस क्या होता है आपका पेयर्स सेम होता है. वी ऑल डिफरेंट, दैट इज ओनली वन रीजन, वी ऑल डिफरेंट बिकॉज 1% बेस पेयर वेरिएशन, क्योंकि जो 99% क्या है हम सब सिमिलर हैं, बट 1% क्या है हम थोड़े डिफरेंट हैं, हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस हैं. हमारे किसी की नाक मोटी पतली, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई स्किन कलर, सब थोड़ी बहुत जो डिफरेंट है हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, वो सिर्फ 1% से हैं. और ये 1% क्या, 1 DNA क्या होता है 3 बिलियंस होते हैं. एक DNA में नाइट्रोजनस बेस जो आपके होते हैं, पेयर्स बेस होते हैं, वो कितने होते हैं 3 बिलियंस होते हैं, ठीक है, बेस पेयर्स 10, और 1% में कितना होगा 10⁻⁷, ठीक है. तो ये था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताने का था, ताकि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छे से समझ आए. तो ये हमारा टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है. कुछ इस तरह से हमारा जो DNA होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड एडेनिन, और आपका ये थाइमीन से जुड़ा होता है, गवानिन साइटोजिन क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है. और हम सब ह्यूमन बींग्स क्या हो सिमिलर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि 99% जो हमारा बेस पेयर्स होते हैं वो क्या होता है सेम होता है. 1% हमारे अंदर वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 1% बेस पेयर्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. क्या क्या प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो पढ़ते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, मिक्स एंड मैच ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें पता ही होगा हमको कुछ मिक्स करना होगा, कुछ मैच करना होगा, फिर कुछ हम जेनेटिक मटेरियल कुछ नया सा बना देंगे, ठीक है. अगर मैं बात करूं कि ये आपकी जेली फिश है, ये आपकी नॉर्मल फिश है, ठीक है. ये फिश जो क्या होती है एट द नाइट ये बहुत क्या शाइन करती है, ठीक है. तो अगर आप बोलो कि मैम आप इसको भी इसकी तरह कर दो, ठीक है, ये भी शाइन करे नॉर्मल फिश हमारी, तो ये पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है, यहाँ पे काम करेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसका हम क्या करेंगे, जीन उठाएंगे और हम इसके होस्ट के अंदर डाल देंगे, फिर हमारा RDNA रेप्लिकेशन होने लगेगा, फिर ये जो जीन हमारा है, ये जो हमारा नॉर्मल फिश है इसकी तरह शाइन होने लगेगी, ठीक है. तो ये हमारा कुछ जेनेटिक मटेरियल का मेथड है. तो हमने क्या किया, इसके जीन को हमने इससे मैच कर दिया और इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हमें क्या इसकी तरह शाइनी दिखाई दे रही. ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से चेंजिंग जो भी हो रही है, मतलब बाहर से हमको इसको चेंज करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसके अंदर शाइनिंग आ जाए, तो हमने इसका जीन को उठाकर इसके अंदर डाल दिया. सिंपल, ये हमारा क्या हो गया शाइन करने लगा, ठीक है. और फिनोटाइप हमारा जो बाहर इंटरनल जो हमारा एरिया है वो क्या हो गया, इंटरनल इसकी बॉडी चेंज हो गई, ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. बट ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये ऐसे काम करता है कि हमारी जो आपकी फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन वो सारी की सारी कैसी होंगी, हमारी इस जेली फिश की तरह क्या होंगी, शाइन करती हुई होंगी. कभी एक फिश पे ये वर्क नहीं करेगा, ये जेनेटिकली वर्क करता है, इसीलिए इसको हम जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट, सम एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स बनाना, ठीक है, प्लाज्मिड बनाना, ठीक है, एंटीबायोटिक बनाना, वैक्सीन्स बनाना. तो ये हमारे क्या बायो प्रोसेस हमारा इंजीनियरिंग है, ठीक है. हमने क्या बनाया, एंटीबायोटिक बनाया, हमने वैक्सीन्स बनाया, हमने, है ना, तो ये हमारे ओरल वैक्सीन बनाया, तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बन रहा है. अब मेंटेन
मेंटेनेंस स्टराइल क्लीन इन्वायरमेंट। अब ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए। कैसा इन्वायरमेंट इसको पसंद है? अगर ये क्लीन इन्वायरमेंट नहीं होगा तो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी? डिकंटामिनेट हो जाएंगी, डिकंटामिनेटेड हो जाएंगी। तो हमें बहुत सारी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है बहुत सारी डिजीज़ का। तो ये हम क्या है, मेंटेनेंस हमारा क्या स्टाइल मतलब होता है क्लीन, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, कोई भी वहाँ पर क्या हो, कोई भी जर्म्स, कोई भी गंदगी वहाँ पर ना हो। ग्रोथ ऑफ ओनली डिज़ायर माइक्रोब्स, हमें वही माइक्रोब्स चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमें एक्स्ट्रा माइक्रोब्स की वहाँ पर नीड नहीं होगी। हमें कैसे चाहिए? डिज़ायर्ड माइक्रोब्स की ज़रूरत है। ओके, ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।